नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्या कथा में। आज की यह कथा उन सभी परिवारों के लिए है जो थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा सुकून अपने घर में चाहते हैं। साथियों, हम सब एक दूसरे से यही कहते रहते हैं, हमारे घर में शांति नहीं रहती, हर दिन कोई न कोई टेंशन, मन हमेशा उलझा रहता है। लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसी बातें सुनाने वाला हूं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं और जिन्हें अगर परिवार के लोग दिल में उतार लें तो घर का माहौल बदलते देर नहीं लगती। कृष्ण कहते हैं, घर बाहर से नहीं सुधरता, घर भीतर से सुधरता है। आइए इसी भावना के साथ इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहली बात, घर में क्रोध कम करो, प्रेम बढ़ाओ। कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह आग है जिसमें सबसे पहले घर जलता है। आज घरों में सबसे ज्यादा जो चीज नुकसान कर रही है वह गरीबी, भाग्य या पैसा नहीं, वह है क्रोध। कभी कभी छोटी सी बात इतनी बड़ी लड़ाई में बदल जाती है कि घर का वातावरण घंटों, कभी कभी दिनों तक खराब रहता है। कभी सोचा है भाई, एक गलत शब्द, एक ऊंची आवाज, एक ताना कितना जहर घोल देता है। एक परिवार था, मां बाप, 2 बच्चे, सभी मिलकर रहते थे। पर जब भी कोई गलती होती, पिता की आवाज ऊंची हो जाती थी। पिता का इरादा गलत नहीं था, लेकिन आवाज भारी थी। धीरे धीरे बच्चों ने बात करना कम कर दिया। मां शांत रहने लगी और घर में जैसे कोई अदृश्य तनाव बैठ गया। लेकिन एक दिन पिता ने गीता का एक श्लोक सुना, क्षमा ही शांति पथ है। उस दिन उन्होंने तय किया कि आवाज ऊंची नहीं करेंगे और कुछ ही दिनों में घर बदल गया। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम बोलता है वहां समस्याएं शांत हो जाती हैं। पहली बात, क्रोध कम, शांति ज्यादा। दूसरी बात, सुबह भगवान का नाम लो, मोबाइल नहीं। कृष्ण कहते हैं, सुबह का पहला विचार आपके पूरे दिन को तय करता है। आजकल घरों में होता क्या है, उठते ही मोबाइल, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, रास्ते भर तनाव। सुबह घर वाइब्रेट ही तनाव से होता है। और फिर लोग कहते हैं, यार पता नहीं क्यों दिन भर शांति नहीं। साथियों, सुबह का समय दिव्य होता है। ईश्वर कहते हैं, जो घर सुबह मेरा नाम लेता है उस घर की सारी नकारात्मकता खुद गिर जाती है। एक मां थी, उसने रोज 2 मिनट कृष्ण का नाम लेना शुरू किया। सिर्फ 2 मिनट, लेकिन घर का माहौल बदल गया। बच्चों में शांति, पति का गुस्सा कम, बातचीत में मिठास बढ़ गई। सुबह का पहला शब्द जय श्री कृष्ण या ओम शांति घर के पूरे दिन को बदल देता है। दूसरी बात, सुबह भगवान, शाम कृतज्ञता। तीसरी बात, घर में दोष नहीं, दया चलनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की गलती ढूंढता है वह अपने घर की शांति खो देता है। आज घरों में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गलती पकड़ने की आदत। तुमने ये क्यों किया? तुम हमेशा ऐसा करते हो। तुम समझते नहीं, तुम बदलते नहीं। ये 4 बातें किसी भी परिवार के रिश्तों को कुतर देती हैं। एक परिवार था, पत्नी हर छोटी बात पर पति को टोक देती थी। पति छोटी बात पर बच्चों को डांट देता था।
सब एक दूसरे को सुधारना चाहते थे, लेकिन खुद को नहीं देखते थे। एक दिन दादी बोली, सुधार का सबसे बड़ा तरीका है पहले खुद सुधर जाओ। उस दिन के बाद परिवार ने निर्णय लिया कि आज किसी की गलती पकड़ने से पहले अपना मन शांत करेंगे। धीरे धीरे गलतियां कम हुई, झगड़े कम हुए और घर में शांति बढ़ गई। कृष्ण कहते हैं, दोष से दूरी, दया से दोस्ती। तीसरी बात, दया, क्षमा और समझ बढ़ाओ। चौथी बात, तुलना बंद करो, संतोष अपनाओ। कृष्ण कहते हैं, तुलना वह जहर है जो घर की खुशी खत्म कर देता है। आज घरों में सबसे बड़ा तनाव पैसा नहीं, अभाग्य नहीं, कमी नहीं, सबसे बड़ा तनाव है तुलना। उनके पास इतना है, उनके बच्चे ऐसे हैं, उनकी लाइफ अच्छी है। तुलना केवल दुख देती है। एक बार कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, जिसकी आंखें तुलना करती हैं, उसका मन कभी शांत नहीं रहता। एक परिवार था, पड़ोसी नई कार ले आए, पति उदास, पत्नी दुखी, बच्चे भी सोच में पड़ गए। लेकिन दादी बोली, घर कार से नहीं चलता, घर दिलों से चलता है। जब परिवार ने तुलना छोड़ दी, संतोष को अपनाया, तो शांति अपने आप आ गई। चौथी बात, संतोष ही सुख का पहला द्वार है। पांचवी और सबसे शक्तिशाली बात, घर में सुनना सीखो। कृष्ण कहते हैं, जो सुनता है वही समझता है, और जहां समझ है वही शांति है। आज लोग बोलते बहुत हैं, पर सुनते बहुत कम हैं। एक बेटी अपने पिता से कहती थी, पापा, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। लेकिन पिता मोबाइल में व्यस्त, काम में व्यस्त, मन कहीं और। ध्यान से सुनना सबसे बड़ी दवा है। कृष्ण कहते हैं, किसी को सुनना भी दान है। जहां लोग एक दूसरे को दिल से सुन लेते हैं, वहां झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं। पांचवी बात, हर व्यक्ति को आदर देकर सुनो, घर शांत हो जाएगा। साथियों, आज की ये 5 बातें बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए, इनमें अपार शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर से पैदा होती है। अगर घर का एक व्यक्ति भी इन 5 बातों को अपनाना शुरू कर दे, क्रोध कम, भगवान का स्मरण, दया, संतोष और दिल से सुनना, तो पूरा घर धीरे धीरे बदलने लगता है। और जब घर बदलता है, तो किस्मत भी बदलने लगती है। साथियों, ईश्वर आपके घर में शांति, प्रेम और बरकत बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। अब जरा ध्यान से सुनना। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, जब घर का हर व्यक्ति अपने आप को सही समझने लगे, तो घर टूटता नहीं, घर की शांति ही टूटती है। और यही कमी आज हर परिवार में दिखाई देती है। तीसरी बात, शिकायत कम, आभार ज्यादा। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, जो मिला है उससे खुश रहना सीखो, क्योंकि जिसकी आंखें केवल कमी ढूंढने में लगी हों, वह सुख आने के बाद भी दुख में ही जीता है। आज घर में जितना झगड़ा होता है, उतना कमी पर ध्यान देने के कारण होता है। कोई कहता है, तुम मेरे लिए इतना नहीं करते। कोई कहता है, तुम मेरी परवाह नहीं करते। कोई कहता है, मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं। और धीरे धीरे घर में
शिकायत की दीवारें ऊंची होने लगती हैं और आभार की खिड़कियां बंद। लेकिन कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति हर छोटी चीज का धन्यवाद करता है, उसके घर में बरकत अपने आप बहने लगती है। घर तब बदलता है जब एक व्यक्ति कह देता है, धन्यवाद, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो। धन्यवाद, तुम मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हो। यह एक पंक्ति घर की सालों पुरानी टूटनों को जोड़ सकती है। चौथी बात, घर में कोई भी अकेला महसूस न करे। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अकेलापन ही इंसान को सबसे कमजोर बनाता है। आज घरों में लोग साथ रहते हैं पर दिल अकेले रहते हैं। पति सोचता है, मेरी बात कौन समझेगा। पत्नी सोचती है, मेरी मेहनत कौन देखता है। बच्चे सोचते हैं, कोई मेरी भावनाएं नहीं समझता। और फिर धीरे धीरे घर एक कमरा बन जाता है, घर एक रिश्ता नहीं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब घर में किसी की भी आवाज कमजोर पड़ने लगे तो दूसरा उसकी आवाज बन जाओ। यही परिवार है, यही धर्म है। एक छोटी सी बात याद रखना, जिस घर में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, वह घर कभी बिखरता नहीं। पांचवी और अंतिम बात, माफ करना सीखो, वरना शांति कभी नहीं मिलेगी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जिसने माफ करना सीख लिया उसने जीवन जीत लिया। क्योंकि झगड़े मिटाने से नहीं, दिलों को माफ करने से घर में शांति आती है। हर घर में छोटी बातें होंगी, गलतफहमियां होंगी, कड़वे शब्द बोल दिए जाएंगे, किसी का मूड खराब होगा, किसी की गलती बड़ी लग जाएगी। लेकिन कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन, गलती पर ध्यान दोगे तो रिश्ता टूटेगा, मानवता पर ध्यान दोगे तो रिश्ता जुड़ेगा। माफ करना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि माफ वही कर सकता है जो दिल से बड़ा हो। कृष्ण धीरे से कहते हैं, अर्जुन, अगर घर में शांति चाहिए तो आज से इन 5 बातों को अपना लो। वाणी को मधुर रखो, समय दो, आभार रखो, किसी को अकेला न होने दो और माफ करना सीखो। फिर देखना, सिर्फ घर ही नहीं, भाग्य भी बदल जाएगा। और अर्जुन की तरह अगर तुम भी इन 5 बातों को सुनकर केवल एक दिन भी अपनाओ तो तुम्हारे घर में वह शांति आ जाएगी जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे हो। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि मनुष्य सिर्फ बातें सुनकर नहीं बदलता। मनुष्य तब बदलता है जब उसके दिल को कोई छू जाए। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को एक छोटी सी पर गहरी घटना सुनाते हैं। एक दिन एक परिवार था, पति, पत्नी, बच्चे, सब एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन दिल अलग अलग कमरों में। पति हर दिन थका हुआ लौटता, सोचता, मेरी मेहनत कोई नहीं समझता। पत्नी सारा दिन घर संभलती, सोचती, मेरे त्याग की किसी को कद्र नहीं। बच्चे सोचते, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं। और ऐसा करते करते घर में सिर्फ शब्द रहते थे, रिश्ते नहीं। सिर्फ जिम्मेदारियां रहती थी, प्यार नहीं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब घर में सब थक जाते हैं तो घर टूटता नहीं, दिल टूटने लगते हैं। फिर उसी घर में एक दिन एक बुजुर्ग दादी आई। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस रोज शाम को सबको एक साथ बैठने को कहती। पहले सबको यह बेकार लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद बच्चों ने अपने मन की बातें बतानी शुरू की।
पत्नी ने अपनी थकान बांटी, पति ने अपने डर बताए, और अचानक सालों पुरानी दूरी कुछ मिनटों की बातचीत में पिघलने लगी। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, घर तब नहीं टूटता जब लोग कम बोलते हैं। घर तब टूटता है जब लोग दिखाना बंद कर देते हैं कि उन्हें परवाह है। आज हर व्यक्ति कहता है, तुम मुझे समझते नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, समझना बड़ा काम नहीं है, निभाना बड़ा काम है। कहां लिखा है कि परिवार में सब परफेक्ट होंगे? कहां लिखा है कि परिवार में कोई गलती नहीं करेगा? कहां लिखा है कि घर में आवाजें नहीं उठेंगी? लेकिन कृष्ण कहते हैं, गलतियों के बावजूद साथ रहने का नाम ही परिवार है। अगर समझना ही जरूरी होता तो दुनिया के हर रिश्ते टूट जाते। रिश्ते इसलिए चल रहे हैं क्योंकि लोग निभा रहे हैं, सहन कर रहे हैं और प्रेम कर रहे हैं। कृष्ण बताते हैं, अर्जुन, प्रेम एक घर को मंदिर बनाता है, और जहां प्रेम बस गया वहां शांति आने से कोई रोक नहीं सकता। एक शब्द जो घर को तोड़ देता है, मैं, और एक शब्द जो घर को जोड़ देता है, हम। कृष्ण कहते हैं, जहां मैं खत्म हो गया वहीं से शांति शुरू होती है। अगर आप सोचो मुझे क्या मिलेगा, तो घर तनाव बन जाएगा। अगर आप सोचो हम सब खुश कैसे रहेंगे, तो घर मंदिर बन जाएगा। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, घर का वातावरण बदलना कठिन नहीं, सिर्फ एक निर्णय चाहिए। एक निर्णय की आज से मैं अपने घर में शांति लाने वाला बनूंगा और शांति बिगाड़ने वाला नहीं। कृष्ण कहते हैं, यदि घर में एक ही व्यक्ति इन 5 बातों पर चल पड़ा तो पूरा घर बदल जाएगा, क्योंकि रोशनी हमेशा एक दीपक से ही फैलती है। कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं, एक ऐसी दृष्टि से जिसमें प्रेम भी है, करुणा भी है और गहरा सत्य भी। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, घर तभी खिलता है जब उसमें एक सुनने वाला हो, और सुनने वाला वो नहीं जो केवल कान से सुने। सुनने वाला वो है जो दिल से महसूस करे। कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन, लोग बोलने में तेज हैं पर समझने में धीमे। यही कारण है कि घर में बहसें बढ़ जाती हैं और भावनाएं दब जाती हैं। एक छोटी बात याद रखना, जिस घर में कोई दिल से सुनने वाला हो वहां किसी को अकेला मरना नहीं पड़ता। एक घर में पिता और बेटा रहते थे, दोनों एक ही घर में थे, लेकिन बातचीत बहुत कम। पिता सोचते, बेटा बदला बदला है। बेटा सोचता, पापा को मेरी समझ नहीं। एक दिन पिता ने हिम्मत कर सिर्फ एक लाइन कही, बेटा तुम ठीक हो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूं। बस इतना कहना था। बेटे की आंखें नम हो गईं। जो बातें वह सालों से भीतर रखे हुए था वह एक झटके में बाहर आ गईं। कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, अर्जुन, अगर कोई तुम्हें सुन ले तो दर्द आधा हो जाता है, और अगर कोई तुम्हें समझ ले तो दर्द खत्म हो जाता है। घर वही है जहां हर दिल को एक जगह मिल जाए जहां वह खुलकर बोल सके। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जहां अहंकार बढ़ा वहां प्रेम घटा, और जहां प्रेम घटा वहां शांति लुप्त हो गई। ईगो घर का सबसे बड़ा शत्रु है। पति का ईगो
मैंने कहा है तो सही है। पत्नी का ईगो, मैं क्यों झुकूं? बच्चों का ईगो, मुझे कोई समझता नहीं। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, अहंकार मनुष्य को ऊंचा नहीं बनाता, अकेला बना देता है। घर तब पवित्र बनता है जब कोई कहता है, ठीक है, मैं बस हमारे लिए झुक जाता हूं। झुकना हार नहीं, बल्कि रिश्ते जीतना है। कृष्ण बताते हैं, अर्जुन, भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, भाषा भाव भी होती है। आप चिल्लाकर भी अच्छा बोल सकते हैं और धीमे बोलकर भी बुरा। घर में बोली गई भाषा घी भी बन सकती है और आग भी। एक बार अगर शब्द कटु निकल गए तो घाव सालों तक भरते नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मधुर वाणी वह दीपक है जो हर अंधेरे घर में रोशनी जला देता है। अर्जुन ने पूछा, भगवान, क्या इतना काफी है? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, घर की शांति 5 बातों से नहीं आती। उन 5 बातों को हर दिन निभाने से आती है। घर में सम्मान हो, समय हो, सुनना हो, आभार हो, माफी हो। बस इतना काफी है कि एक व्यक्ति शुरू कर दे, फिर घर अपने आप बदल जाएगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। कृष्ण उठते हैं, अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम युद्ध में जीतना चाहते हो, लेकिन याद रखो, सबसे पहला युद्ध हमेशा घर में जीता जाता है। जिसने घर में शांति बना ली, उसका जीवन ईश्वर अपने हाथ से संवार देते हैं। कृष्ण अंत में कहते हैं, इन 5 बातों को अपने घर में उतार लो, फिर देखना तुम्हारे घर में शांति नहीं, आशीर्वाद बरसेंगे।